तो वहीं अगली खबर आ रही है दुर्ग से, जहां 6 नवंबर को विश्व सैक्सोफोन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ मंच दुर्ग के बैनर तले साज की आवाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में पहली बार खुले मंच पर आयोजित हुआ, जिसमें कि राष्ट्रीय स्तर के सैक्सोफोनिस्ट और गायकों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीता। कार्यक्रम में विधायक गजेंद्र यादव और समाज सेवियों ने कलाकारों को सम्मानित किया। विश्व सैक्सोफोन दिवस 6 नवंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है और इस विशेष दिन के लिए छत्तीसगढ़ मंच दुर्ग के द्वारा गंज मंडी प्रांगण में विशाल मंच में ओपन लाइव साउंड के माध्यम से संगीत की संध्या आयोजित की गई है, जिसमें सैक्सोफोन पर आधारित सभी गीत श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। साथ में कुछ गीत संगीत की विशेष गायिकाओं के द्वारा भी, जो हमारे शहर की बच्चियां हैं, उनके द्वारा भी यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। कलाकार कहाँ से आए? इस कार्यक्रम में हमारे दुर्ग के केमे परिवार के कलाकार, साथ में महाराष्ट्र के परेश लोखंडे जी और राजन वंशकार जी बालाघाट से विशेष तौर से आमंत्रित किए गए। सैक्सोफोन दिवस के आज के कार्यक्रम के विषय में बताएं। आज 6 नवंबर है और पूरे विश्व में 6 नवंबर सैक्सोफोन डे के रूप में मनाया जाता है। उसी को देखते हुए यहाँ की टीम, छत्तीसगढ़ की दुर्ग की जो टीम है, साज और आवाज़, उन्होंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के आर्टिस्टों को मिलाकर के ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। तीनों प्रदेशों के सैक्सोफोन आर्टिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं और सैक्सोफोन का जो कार्यक्रम होता है किसी हॉल में या सिनेमा हॉल में होता है, लेकिन पहली बार ये छत्तीसगढ़ में ही नहीं, भारत के अंदर यहाँ पे ओपन किया जा रहा है। और हम लोग चाहते हैं, साज और आवाज़ का भी यही परिश्रम है कि सैक्सोफोन को आम किया जाए और स्थापित किया जाए, क्योंकि भारत संस्कृतियों का देश है और सैक्सोफोन भी एक काफ़ी अच्छी संस्कृति है, जिसको आगे बढ़ाने और सैक्सोफोन के आर्टिस्टों का हौसला अफजाई करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ आज किया गया है, जिसके लिए मैं साज और आवाज़ की टीम को धन्यवाद देता हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार MJF लाइन डॉक्टर रौनक जमाल, धन्यवाद। तो वहीं दुर्ग से हमारी सहयोगी दीपमाला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीपमाला जी, क्या कुछ कार्यक्रम में रहा, क्या कुछ खास था, और सबसे बड़ी बात, कौन कौन से प्रमुख लोग, गायक सब ने वहां मौजूद थे, किन किन सैक्सोफोनिस्ट ने भाग लिया? जी, आपको बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिस तरह से बताया गया, आपने सैक्सोफोनो दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम हुआ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था, इतनी संगीत में इतनी सुंदर प्रस्तुति थी कि जो दर्शक थे, उन्होंने इतना सुंदर प्रस्तुति सुनी कि उनका जाने का मन नहीं कर रहा था मंच से। मंच में इतनी सुंदर प्रस्तुति हुई कि उनका बिल्कुल वहां से हटने का मन नहीं कर रहा था। इतनी अच्छी, प्रथम बार हुआ आयोजन, लेकिन बहुत ही सुंदर था। मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था गजेंद्र यादव जी को, साथ ही कुछ और मुख्य अतिथि भी मौजूद थे उनके साथ ही। यहाँ छत्तीसगढ़ के मंच अध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत, सचिव तुलसी सोनी, दिनेश जैन, गुलाब चौहान प्रमुख रूप से इस आयोजन में सम्मिलित थे। साथ ही मैं आपको कार्यक्रम में जिन कलाकारों ने भाग लिया उनके बारे में मैं बताऊंगी। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सैक्सोफोनिस्ट अनिल केमे, गोंदिया महाराष्ट्र के सैक्सोफोनिस्ट परेश लोखंडे, मध्य प्रदेश बालाघाट के सैक्सोफोनिस्ट राजन वंशकर एवं दुर्ग के प्रमोद केमे एवं आदर्श केमे ने यादगार प्रस्तुति से शहर वासियों का दिल जीत लिया। छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर कही जाने वाली पूर्वा श्रीवास्तव, दुर्ग आइडल की विजेता डॉक्टर सुब्धा श्री, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गायक देवव्रत राय, जानकी रमैया, स्टार बाल गायिका श्रीजा दलाल, पुष्पांजलि हिरवानी ने गीतों की प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया और खूब तालियां बटोरी। आपको बताना चाहूंगी पूजा जी, सभी फोनोनिस्टों ने सैक्सोफोन के माध्यम से पुराने एवं सदाबहार गीतों की धुन को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाज सेवी संजय रुंगटा, कैलाश जैन बर्मेचा, डॉक्टर मानसी गुलाटी, अशोक राठी, डॉक्टर रौनक जमाल, संतोष मारोती, रामफल शर्मा, मनीष परख, मुरारी भूतड़ा, सुनील जैन सहेली, कांतिलाल बोथरा, कमल शर्मा, अतुल वाजपेयी, अल्ताफ अहमद, विनीत बंसल, धनराज जैन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन शहर के प्रसिद्ध मंच संचालक तुलसी सोनी ने किया। कार्यक्रम में गीत संगीत से जुड़े प्रमुख दिग्गज रायपुर के बजरंग बंसल,
दीपक हटवार, पप्पू दुलानी, अमिताभ त्रिपाठी, श्रीमती लता त्रिपाठी, जसविंदर सिंह जस्सू भैया, बाबा खान, रिजवान खान, दीपेंद्र हल्दर, ठाकुर मार्तंड सिंह राजपूत की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में म्यूजिशियन के बारे में बताना चाहूंगी। कार्यक्रम में जिन्होंने अपनी म्यूजिक दिया, यश यदु, राजा जैन, आशुतोष लांजेवार, सत्येंद्र सोनवानी, पवन मांझी, मनोज नायक, राजेश भाई, शिव मिश्रा ने बेहतरीन संगीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर चंद्रिका दत्त चंद्राकर, रमन सिंह, त्रिलोक सोनी, हरीश सोनी, डॉक्टर आनंद तिवारी, विजय दुबे, मुकेश भटनागर, प्रीति श्रीवास्तव, सोनिया दलाल, रत्ना नारामदेव, अजय प्रीति बेहरा, शेख जहीर, माधुरी लारोकर, शरीक अली मन्नी भाई, हाजी मिर्जा, साजिद बैग, जाहिद अली, संजय दुबे, राजेश जैन सराफ, संजय लारोकर, जितेंद्र तिवारी, गिरधर शर्मा, अनिल शुक्ला, अविनाश तिवारी, राकेश केमे, जाबिर अली, यशवंत श्रीवास्तव, मतीन भाई के अलावा संगीत प्रेमी एवं शहरवासी काफी संख्या में उपस्थित थे और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति का उन्होंने आनंद उठाया। आपने बताया कि बहुत से कलाकार वहां मौजूद थे और कई अतिथिगण भी वहां पहुंचे। इसी में आपने बताया कि विधायक गजेंद्र यादव भी वहां पहुंचे थे, तो विधायक द्वारा और तमाम अन्य अतिथि जो वहां पहुंचे थे, विशेष अतिथि, उनके द्वारा कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहा गया और जो कलाकार वहां पहुंचे थे उनके लिए क्या कुछ कहा गया? जी बताना चाहूंगी पूजा, कलाकारों ने जिस तरह से कितनी खूबसूरती प्रस्तुति दी है। मुख्य अतिथि के रूप में आए विधायक गजेंद्र यादव जी ने सबका सम्मान किया, सबके की बहुत सराहना की। साथ ही और भी मुख्य अतिथि जो मौजूद थे वहां पे उन्होंने सभी ने इतनी सुंदर प्रस्तुति देख के सबका दिल खुश हो गया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। संगीत इतना सुंदर प्रस्तुत किया गया, संगीत जो सैक्सोफोन के माध्यम से इतनी सुंदर संगीत प्रस्तुत की गई कि लोगों का मन मोह लिया सबने, और सबने संगीतकारों की बहुत तारीफ की और सबने उनके तारीफ के लिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जी पूजा जी, जैसा दीपमाला आपने पहले भी बताया था कि ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम जो है दुर्ग जिले में आयोजित किया गया था, तो जब आपने वहां पे जो उस ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे बात करी, तमाम लोगों से बात करी, तो उनका क्या कुछ कहना था ऐसे कार्यक्रम को भविष्य में लेके? जी, जिस तरह से आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस तरह के पहला कार्यक्रम आयोजित है, जिसके संबंध में तुलसी सोनी जी ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए हम पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहे थे और आज ये कार्यक्रम हो रहा है। आप सबकी, उन्होंने जितने लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए सहयोग दिया, सबका सहयोग के लिए उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से संगीत के प्रति लोगों में उतनी कुछ रुझान नहीं है, रुचि नहीं है, लेकिन इस तरह से कार्यक्रम जो प्रथम बार आयोजित हुआ है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और सबने बहुत आनंद उठाया। वहां मौजूद दर्शकों ने भी काफी इसका आनंद उठाया और सबने कहा कि इस तरह के संगीत के कार्यक्रम आगे भी भविष्य में होना चाहिए, जिससे छत्तीसगढ़ में भी लोगों का कैरियर जो है संगीत के प्रति, संगीत में लोग बना सके और संगीत को और आगे बढ़ाया जा सके। जी पूजा यादव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपमाला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी खबरों में आपका रुख करते रहेंगे।